हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में अभी तक हमने 11 वीडियो को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम 12वीं वीडियो यहां पर देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले पहली वाली वीडियो को देखिए, इसके बाद इस वीडियो को आप देखिए। ठीक, तो हम आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो आपने कहा भारत के राष्ट्रीय उद्यान प्लस अभ्यारण्य। हम आज राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमने कहा राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्या होते हैं, तो इनका मतलब आप समझिए। राष्ट्रीय उद्यान वे होते हैं जो केंद्र के अधीन आते हैं, जिस पर केंद्र का अधिकार होता है। अपन ने कहा उद्यान का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा उद्यान का मतलब होता है जो केंद्र के अधीन आए। ठीक, मैंने कहा क्या आता है केंद्र के अधीन, तो आपने कहा राष्ट्रीय उद्यान जो आता है वो केंद्र के अधीन आता है। अगर मैं अभ्यारण्य की बात करूं तो मैंने कहा अभ्यारण्य क्या होता है, तो आपने कहा ये जो आते हैं वो राज्य के अधीन आते हैं, मतलब जिस पर राज्य का अधिकार होता है। ठीक, उद्यान पर किसका अधिकार होता है, तो आपने कहा उद्यान पर होता है आपका केंद्र का अधिकार। अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा अभ्यारण्य पर किसका अधिकार होता है, तो आपने कहा अभ्यारण्य पर होता है आपका राज्य का अधिकार। ठीक, तो आज हम उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार है। सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, तो आपने कहा भारत बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी अपन दर्शा पाएंगे कि कौन से राज्य में कौन सा अभ्यारण्य और क्यों प्रसिद्ध है। तो यहां पर हम अपना भारत बनाएंगे। ये अपना क्या भारत बन गया। ठीक, मैंने आपको भारत में क्या बताया था, तो आपने कहा 28 यहां पर अपने राज्य थे। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो मैंने कहा ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या, आपने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नीचे की साइड की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा क्षेत्र है, आपने कहा पंजाब वाला क्षेत्र है। यहां पर आएंगे तो अपन ने कहा ये कौन सा है, आपने कहा हिमाचल प्रदेश। ये वाला क्षेत्र देखेंगे कौन सा है, आपने कहा हरियाणा। यहां पर अपन आएंगे कौन सा मिलता है, आपने कहा उत्तराखंड। इस साइड आएंगे कौन सा मिलता है, आपने कहा राजस्थान। इस साइड मिलेंगे कौन सा, आपका गुजरात। इस साइड कौन सा मिलेगा, आपने कहा महाराष्ट्र। और नीचे आएंगे कौन सा मिलेगा, आपने कहा गोवा, छोटा सा राज्य। इसके बाद यहां पर कौन सा है, आपने कहा कर्नाटक। और नीचे आए कौन सा मिला, आपने कहा केरल। ऊपर पहुंचेंगे कौन सा मिलेगा, आपने कहा तमिलनाडु। और ऊपर पहुंचे यहां पर क्या मिलेगा, आपने कहा आंध्र प्रदेश। अगर अपन इस साइड को जाएंगे तो कौन सा मिलेगा, आपने कहा तेलंगाना। ये आपका तेलंगाना हो गया। इस साइड जाएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा यूपी उत्तर प्रदेश। यहां पर आए क्या मिलेगा, आपने कहा बिहार। उसके नीचे कौन सा है, आपने कहा कि झारखंड। इस साइड आएंगे क्या है, ये आपने कहा एमपी। ये क्या है, आपने कहा छत्तीसगढ़। इस साइड को आएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा उड़ीसा। यहां पर आए क्या मिलेगा, आपने कहा सिक्किम। यहां पर आएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा अरुणाचल प्रदेश। यहां पर क्या मिलेगा, आपने कहा नागालैंड। यहां पर क्या मिलेगा, आपने कहा मणिपुर। और इस क्षेत्र में क्या, आपने कहा मिजोरम। ये क्या है, आपने कहा त्रिपुरा। ये क्या है, मेघालय।
और यहाँ से क्या करता है तो आपने कहा ये करता है अपना पश्चिम बंगाल, और ये वाला जो क्षेत्र है वो है असम। ठीक, तो आपने कहा यहाँ पर अपने जो राज्य हो गए वो कितने हो गए, तो आपने कहा 28 यहाँ पर अपने राज्य हो चुके हैं। कौन कौन से राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय अभ्यारण्य उद्यान है वो आज हम देखने वाले हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होता है, अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा उद्यान जो केंद्र के अधीन आते हैं, अभ्यारण्य मतलब जो राज्य के अधीन आते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो मैंने कहा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वर्तमान में कितने, तो आपने कहा 103। अभ्यारण्य की बात करूं तो मैंने कहा कितने हैं, तो आपने कहा 544। ठीक, अगर आप कहेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं तो आप राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बताओगे, 103 अभी वर्तमान में है। अभ्यारण्य की चर्चा करेंगे तो अपन ने कहा कितने, तो आपने कहा 544। ये आपके क्या है, तो आपने कहा अभ्यारण्य किस प्रकार से है वो देखिए आप। अगर मैं यहां पर जाऊंगा तो मैंने कहा ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ये लद्दाख वाला क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अगर मैं बॉर्डर को लूंगा तो ये वाला जो क्षेत्र मिलेगा यहां पर कौन सा है, तो आपने कहा हेमेसाई। कौन सा, तो आपने कहा हेमेसाई। और ये हेमेसाई बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है कि हेमेसाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, तो आप बताओगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। इसके बाद अगर मैं जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कौन सा मिलता है जिसका नाम है किश्तवाड़। और नीचे आए यहाँ पर क्या मिला, तो आपने कहा इसके बाद यहाँ पर तुम्हारा मिलता है दचीगाम। ये अपन ने तीनों कहां की बना ली, तो आपने कहा लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला ये क्षेत्र हो गया। सबसे पहला हेमेसाई कहां पर आता है, आपने कहा जम्मू कश्मीर लद्दाख की बॉर्डर पे आता है। किश्तवाड़ और दचीगाम कहां पर आता है, तो आपने कहा जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आता है। ये कौन सा है, आपने कहा पंजाब है। और पंजाब की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा पंजाब में कौन सा है, तो इसका नाम है अरोहर। कौन सा हो गया, अरोहर। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो आप हिमाचल प्रदेश में बताओगे चैल। ये चैल राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है कि किस राज्य का है, तो आप बताओगे ये है हिमाचल प्रदेश का। ये कौन सा राज्य, आपने कहा हरियाणा। और हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा हरियाणा में कौन सा है, तो आपने कहा सुल्तानपुर। ठीक, ये मैंने आपका क्या बना दिया, तो आपने कहा सुल्तानपुर बना दिया। कहां पर बनाया, तो आपने कहा हरियाणा वाला क्षेत्र में बनाया। हिमाचल प्रदेश में चैल है, हरियाणा में सुल्तानपुर है। इसके बाद आप आओ उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करूं तो मैंने कहा उत्तराखंड में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा जिम कॉर्बेट। और इसके बाद यहां पर आओ तो यहां पर कौन सा मिलता है, तो आपने कहा नंदा देवी। अगर मैं आपसे जिम कॉर्बेट और नंदा देवी की बात करता हूं तो ये दोनों कहां पर आते हैं, तो आप कहोगे उत्तराखंड में आते हैं। ये जिम कॉर्बेट बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्यों है वो हम आगे देखेंगे। नंदा देवी कहां पर है, आप कहोगे उत्तराखंड में। ये दोनों कहां के हो गए, तो आपने कहा उत्तराखंड के हो गए, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये कौन सा एरिया है, तो आपने कहा राजस्थान वाला क्षेत्र। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा सबसे पहले मैं उत्तर की साइड में जाऊंगा तो यहाँ पर एक अभ्यारण्य मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा सरिस्का। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ का है, तो आप बताओगे ये है आपका राजस्थान का। इसके बाद और नीचे आए अपन यहाँ पर, तो अपन यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा मिलता है, तो आपने कहा पहला सरिस्का हो गया, तो दूसरा कौन सा होगा, आपने कहा केवला देवी। कौन सा होता है, तो आपने कहा केवला देवी। और केवला देवी को ही बोलते हैं अपन घाना पक्षी अभ्यारण्य। कभी कभी केवला देवी नहीं पूछता है लेकिन ये जरूर पूछता है कि घाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, तो आप बताओगे राजस्थान में। और किसे बोलते हैं, तो आपने कहा केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को अपन बोलते हैं घाना पक्षी अभ्यारण्य। पहला कौन सा हो गया, सरिस्का हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, केवला देवी हो गया, जिसे अपन क्या बोलते हैं, आपने कहा घाना पक्षी अभ्यारण्य। इसके बाद मैं इस क्षेत्र में आऊंगा तो यहाँ पर है रणथंभौर। आपने कहा तीसरा कौन सा हो गया, तो आपने कहा रणथंभौर। ये रणथंभौर कहाँ का है, तो आप बताओगे जो रणथंभौर अपना आता है वो राजस्थान वाले क्षेत्र में आता है। ये आपका तीसरा हो गया। इसके बाद जो अगला होने वाला है वो कौन सा है, तो आपने कहा अगला है आपका कुंभलगढ़। ठीक, अगला कौन सा है, तो आपने कहा कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ की अगर मैं बात करूं तो किस राज्य में आता है, तो आप कहोगे ये आता है आपका राजस्थान। पहला कौन सा हो गया, सरिस्का। सरिस्का कहां पर आता है, राजस्थान में आता है। दूसरा कौन सा है, केवला देवी घाना पक्षी।
ये कहाँ पर, राजस्थान में आता है। अगर मैं रणथंभौर की बात करूं तो ये भी कहाँ पर आता है, आपने कहा राजस्थान में आता है। कुंभलगढ़ की बात करूं तो मैंने कहा कुंभलगढ़ कहाँ पर आता है, तो आप कहोगे कुंभलगढ़ भी कहाँ पर, राजस्थान में आता है। राजस्थान की बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। इस साइड में आऊंगा मैं, यहाँ पर ये कौन सा है, तो मैंने कहा पश्चिमी वाला एरिया, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक और मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, कौन सा, तो आपने कहा मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है, किस राज्य में आता है, तो आप बताओगे ये आता है आपका राजस्थान में। देखो राजस्थान के अपने कौन कौन से होगा सर, इसका पहला बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। दूसरा कौन सा है, केवला देवी, जिसे क्या बोलते हैं अपन, गाना पक्षी के नाम से। ठीक, तीसरा कौन सा है, आपने कहा कि रणथंभौर, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगला कौन सा है, आपने कहा कुंभलगढ़, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। और अगला आता है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि मरुस्थल की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, आप कहोगे राजस्थान में है। तो ये पूरी जो होगा वो किस राज्य के होगा, तो आपने कहा राजस्थान वाले क्षेत्र के होगा, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये कौन सा है, तो आपने कहा गुजरात वाला क्षेत्र। और गुजरात का ये जो क्षेत्र है वो क्या है, आपने कहा कच्छ का प्रायद्वीप। और कच्छ के प्रायद्वीप में अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कच्छ के प्रायद्वीप में आपका पहला आता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा नारायण सरोवर। कौन सा है, तो आपने कहा नारायण सरोवर। पूछा जाता है कि नारायण सरोवर कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप बताओगे कि ये है गुजरात का, और किस क्षेत्र में आता है, आप कहोगे कच्छ वाले क्षेत्र में आता है, मतलब कच्छ प्रायद्वीप में आता है। इस साइड में देखूंगा तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा छोटा रण, का भी आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा। छोटा रण कहाँ पर है, तो आप वो भी बताओगे कि ये आपका गुजरात वाले क्षेत्र में आता है। पहला कौन सा हुआ है, आपने कहा नारायण सरोवर गुजरात में आता है, छोटा रण गुजरात में आता है। इसके बाद इस वाले क्षेत्र में आओ, ये कौन सा है, तो आपने कहा ये आता है आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप। और काठियावाड़ प्रायद्वीप में पहला कौन सा आता है, तो आप कहोगे नल सरोवर। यहाँ पर नारायण सरोवर हो गया, तो यहाँ पर कौन सा हुआ, तो आपने कहा नल सरोवर। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है बार बार, नल सरोवर। इसके बाद मैंने कहा कि अपन कौन सा एरिया देख रहे हैं, तो आपने कहा काठियावाड़ एरिया देख रहे हैं, मतलब काठियावाड़ प्रायद्वीप देख रहे हैं। काठियावाड़ प्रायद्वीप में पहला कौन सा हो गया, आपने कहा कि ये नल सरोवर हो गया। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा दूसरा उसी के नीचे आता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। क्या इंपोर्टेंट है वो हम आगे देखने वाले हैं। कि गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो अपन ने कहा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर आता है, गुजरात में आता है। किस क्षेत्र में आता है, किस प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है, तो आप कहोगे ये काठियावाड़ प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। और इसके में अगर नीचे आऊंगा तो यहां पर कौन सा मिलता है, तो आपने कहा गिर के बाद कौन सा रह गया आपका, इसके बाद आपका आता है बेलवादर। कौन सा, तो आपने कहा बेलवादर। देखो नारायण सरोवर पहला, छोटा रण दूसरा, नल सरोवर तीसरा, गिर राष्ट्रीय उद्यान चौथा और बेलवादर पांचवा। ठीक, अगर मैं पांचों की इनकी बात करूं तो मैंने कहा किस राज्य में आते हैं, तो आप बताओगे ये आते हैं आपके गुजरात वाले क्षेत्र में, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद ये महाराष्ट्र वाला एरिया में अगर देखूंगा तो मैंने कहा महाराष्ट्र में कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहला आपका महाराष्ट्र में यहाँ पर आओगे आप, तो यहाँ पर पहला मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा यवल। ये यवल बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। पूछा जाता है कि यवल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, तो आप बताओगे ये कहाँ का है, ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र का। दूसरे की बात करें तो मैंने कहा दूसरा कौन सा, तो आपने कहा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद और यहाँ पर आओगे तो कौन सा मिलता है, आपने कहा बोर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक, ये पूछा जाता है कि यवल कहाँ का है, तो आप बताओगे महाराष्ट्र का है। पेंच कहाँ का है, आपने कहा महाराष्ट्र का है। बोर कहाँ का है, आपने कहा महाराष्ट्र का है। इसके बाद एक और आता है, इसका नाम है नमेगांव। यहां पर आओगे तो इसका नाम क्या है, तो आपने कहा नमेगांव, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये कौन सा हो गया, तो आपने कहा नमेगांव, एक दूसरा हो गया। ठीक, इसके बाद नागपीर, यहां पर आओगे तो कौन सा है, तो आपने कहा नागपीर आता है। ये हो गया आपका कौन सा, नागपीर। और इस साइड में आओगे, ये दक्षिण वाला एरिया है, और यहां पर एक मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा राधानगरी। मैंने कहा यवल 1, पेंच 2, बोर 3, और इसके बाद नमेगांव 4, और नागपीर 5, और राधानगरी 6। मतलब ये 6 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के होगा, तो आप कहोगे ये महाराष्ट्र वाले हिस्से के होगा, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। कौन कौन से होगा, तो आपने कहा यवल आता है महाराष्ट्र में सबसे ऊपर की साइड,
उसके नीचे कौन सा आता है, पेच आता है। फिर उसके और बगल से अपन ने कहा बोर आता है। इसके बाद बगल से कौन सा आता है, आपने कहा नमेगांव आता है। और उसके बाद नागपीर आता है, और नागपीर के सबसे नीचे महाराष्ट्र के दक्षिण वाले हिस्से में आएंगे तो यहाँ पर एक मिलता है, इसका नाम है राधानगरी। ये 6 जो अपन ने बनाए भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। कभी कभी नमेगांव पूछ लेते हैं कि नमेगांव कहाँ का है, तो आप कहोगे कि नमेगांव अपना जो आता है वो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आता है। पूछ लेता है कि अपन ने पेच कहाँ का है, तो आप कहोगे पेच जो आता है वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों में आता है। राधानगरी कहाँ की है, आपको अभी तक ये पता होगा कि पेच कहाँ का है, तो आप बताते हो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का है। आपको दूसरा पता होगा मुश्किल से बोर कहाँ का है, तो वो भी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का है। अगर आपसे राधानगरी नमेगांव और ये पूछा जाए कि राधानगरी कहाँ क्या है, आप कहोगे नमेगांव कहाँ का है, और इसके बाद नागपीर कहाँ का है, तो ये भी कहाँ के हैं, तो आपने कहा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के ये आते हैं। इसके बाद अपन ने कहा ये कौन सा राज्य होता है, तो आपने कहा कि ये वाला जो क्षेत्र है वो कर्नाटक है। महाराष्ट्र अपना यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद अपन कौन से राज्य में आएंगे, आपने कहा कर्नाटक, और उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर एक मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा डंडेली। कौन सा मिलता है, तो आपने कहा पहला डंडेली हो गया। इसके बाद इस साइड में आओगे तो यहाँ पर कौन सा मिलता है, तो आपने कहा पहला आपका डंडेली हो गया। दूसरा कौन सा है, तो आपने कहा शरावती। दूसरा कौन सा हो गया, तो आपने कहा दूसरा आपका शरावती है। पहला आपका कौन सा हो गया, डंडेली हो गया, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। दूसरा कौन सा हो गया, तो आपने कहा दूसरा आपका है शरावती। तो डंडेली शरावती किसकी होगा, तो आपने कहा कर्नाटक के। और उसके नीचे आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा नागरहोल। ये नागरहोल कहाँ का है, तो आप बताओगे कि नागर जो हॉल है वो अपना कर्नाटक वाले क्षेत्र का पड़ता है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि नागरहोल कहाँ का है, तो आप बताओगे कर्नाटक वाले क्षेत्र का है। पहला कौन सा हो गया, आपने कहा डंडेली कहाँ का है, तो आप कहोगे कर्नाटक का है। दूसरा कौन सा है, आप कहोगे शरावती, कर्नाटक का है। तीसरे की बात करूं तो मैंने कहा कौन सा है, नागरहोल। ये तीनों कहाँ के हैं, तो आपने कहा कर्नाटक के। और उसके नीचे आओगे, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा यहाँ पर आए तो अपन को एक मिलता है जिसका नाम है बांदीपुर। कौन सा है, तो आपने कहा बांदीपुर। ये बांदीपुर भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है बांदीपुर कहाँ का है, तो आप बताओगे कर्नाटक वाले क्षेत्र के। जितने भी अपन राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट अपन देख रहे हैं। एक भी ऐसा नहीं है कि जो परीक्षा में नहीं पूछा गया है। तो वीडियो को आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिए, 1-2 बार आप देखोगे तो ये आपको निश्चित ही याद हो जाएंगे। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो पहला कौन सा मिलता है, आपने कहा डंडेली। दूसरा कौन सा मिलता है, आपने कहा शरावती। तीसरा कौन सा मिलता है, आपने कहा नागरहोल। चौथा कौन सा मिलता है, तो आपने कहा बांदीपुर। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक और मिलता है जिसका नाम क्या है, पहला कौन सा हो गया, हाँ डंडेली। इसके बाद अपना सबसे लास्ट वाला आता है जिसका नाम है बन्नेर खट्टा। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में कौन सा है, तो आपने कहा बन्नेर खट्टा। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि बन्नेर खट्टा कहाँ का है, तो आप बताओगे कि बन्नेर खट्टा भी जो आता है वो कहां पर आता है, तो आप उस क्षेत्र का नाम क्या बताओगे, तो मैंने कहा बन्नेर खट्टा भी आता है आपका कर्नाटक में। ठीक, कौन कौन से होगा, तो आपने कहा डंडेली अपना पहला हो गया जो उत्तर की साइड में आता है डंडेली। उसके नीचे शरावती आता है, और उसके नीचे कौन सा आता है, आपने कहा कि नागरहोल आता है। और नागरहोल के और नीचे आए कौन सा मिलता है, आपने कहा बांदीपुर मिलते हैं। बांदीपुर के बगल से अपन ने कौन सा बनाया जिसका नाम है बन्नेर खट्टा। बांदीपुर और बन्नेर खट्टा बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि किस राज्य में आता है, तो आप बताओगे ये दोनों, ये जितने भी है 1 2 3 4 5, ये पांचों कहां पर आते हैं, कर्नाटक में। ये कौन सा है, केरल। केरल की बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है जिसका नाम है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, तो आपने कहा पेरियार। और पेरियार परीक्षा में पूछा जाता है कि किस राज्य का है, तो आप बताओगे केरल वाले हिस्से का है। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, केरल का पूछा जाता है पेरियार किस राज्य का है, तो आप बताओगे कि पेरियार जो आता है वो केरल में आता है आपका। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने कहा अपन ने कहां से, उत्तराखंड से स्टार्ट किया था। आ कहां गए, तो अपन ने कहा केरल वाले क्षेत्र में अपन आ गए। इसके बाद अपन ये कौन सा है, तो आपने कहा तमिलनाडु। और तमिलनाडु की अगर मैं पहले की बात करूं तो मैंने कहा यहां पर अपन गए तो यहां पर कौन सा मिलता है, तो आपने कहा यहां पर मिलता है आपको वेदांतागल।
पहला कौन सा हो गया तमिलनाडु का, तो आपने कहा वेदांतागल, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है वेदांतागल कहाँ का है, तो आप कहोगे तमिलनाडु का है। इसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं तो मैंने कहा कि पहला हो गया वेदांतागल, दूसरे की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा कौन सा है, तो यहां पर आपका आता है अन्नामलाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि अन्नामलाई कहां पर है। अपन ने अन्नामलाई की पहाड़ियां भी बनाई थी, तो यहाँ पर अन्नामलाई आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है। पहला कौन सा हो गया आपने का वेदांतागल, पहला हो गया, दूसरा कौन सा हो गया आपने का अन्नामलाई, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और नीचे आओगे तो यहाँ पर कौन सा मिलता है आपने का मृदुमलाई, मृदुमलाई कौन सा है, तो आपने का ये आपका रहा मृदुमलाई। ठीक, मृदुमलाई भी कहां पर आता है, तो आपने का तमिलनाडु वाले हिस्से में आता है। और उसके नीचे आए तो अपन को क्या मिलेगा, तो आपने का यहाँ पर मिलता है आपको इंदिरा गांधी। ये इंदिरा गांधी पूछा जाता है क्योंकि अपन को पता नहीं रहता है कि अपना जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है, तो आप बताओगे कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है, तो आपने कहा वो तमिलनाडु में आता है। ठीक, इसके बाद अगर मैं और नीचे आऊं तो मैंने कहा ये वाला क्षेत्र देखोगे तो यहाँ पर कौन सा मिलता है, आपने कहा वेदांतागल आपका पहला हो गया, अन्नामलाई दूसरा हो गया, इसके बाद मधुमलाई तीसरा हो गया, इसके बाद चौथा अपना इंदिरा गांधी, चौथे के बाद अगर मैं पांचवें की बात करूं तो मैंने कहा कौन सा मिलता है, तो आपने कहा मुंडन थुरई। ये जो अपने इतने हो गए वो कहाँ के हो गए, तो आपने कहा ये तमिलनाडु वाले हिस्से के हो गए, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। पहला कौन सा हो गया आपने कहा वेदांतागल, वेदांतागल कहाँ पर आता है, आपने कहा तमिलनाडु के उत्तर वाले क्षेत्र में आता है। उसके नीचे की बात करें तो मैंने कहा नीचे कौन सा आता है, आपने कहा अन्नामलाई आता है, और उसके नीचे कौन सा आता है मृदुमलाई आता है, और उसके नीचे आओगे तो कौन सा मिलेगा आपने कहा इंदिरा गांधी मिलेगा, और उसके नीचे आओगे तो कौन सा मिलेगा मुंडन थुरई। ये सभी जो है वो किस राज्य में आते हैं, तो आप कहोगे ये आते हैं आपके तमिलनाडु में। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, जितने भी मैंने आपको यहाँ पर बनाए हैं पांच, ये पांच ही बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। आंध्र प्रदेश ये वाला हिस्सा हो गया। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा आंध्र प्रदेश में आपके कौन कौन से आते हैं, राज्य तो आपको पता है, मुझे राज्य तो लिखना नहीं पड़ेगा। यहां पर आएंगे तो यहां पर सबसे पहला कौन सा मिलता है, तो आपने कहा पापीकोंडा। ठीक, पापीकोंडा की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा पापीकोंडा किस राज्य में आता है, तो आप कहोगे मैंने पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में आता है। पापीकोंडा और बेलीकोंडा अपन ने यहाँ पर पर्वत श्रेणी पढ़ी थी दो, तो मैंने कहा पापीकोंडा कहां पर है, तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में। इसके बाद में यहां पर आया, यहां पर मुझे दूसरा मिला जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा इसको बोलते हैं अपन कोलेरू। एक कोलेरू भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कोलेरू एक झील भी आती है। ठीक, यहाँ पर अपना कोलेरू क्या राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पहला पापीकोंडा हो गया, दूसरा कोलेरू हो गया। तीसरे की बात करें तो तीसरा जो आता है उसका नाम है अपना श्रीशैलम। कौन सा आता है, तो आपने कहा श्रीशैलम, और ये श्रीशैलम जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। पहला पापीकोंडा बहुत इंपोर्टेंट है, इसके बाद कोलेरू बहुत इंपोर्टेंट है, इसके बाद श्रीशैलम भी बहुत इंपोर्टेंट है। अगले की बात करूं तो मैंने कहा अगला जो आता है इसका नाम क्या है, तो आपने कहा अगला जो है वो उसका नाम है नागार्जुन। मैंने कहा कि पापीकोंडा, कोलेरू, श्रीशैलम और नागार्जुन ये कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप कहोगे कि ये है आपके आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र के। ये चार जो अपन ने बनाए ये चार ही बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये बहुत ही बार पूछे गए हैं। पहला पापीकोंडा कहाँ का है, तो आप कहोगे कि आंध्र प्रदेश के उत्तरी वाले हिस्से में है। उसके नीचे कौन सा आता है, तो अपन ने कहा ये कोलेरू है, ये जो बगल से आता है, श्रीशैलम उसके बगल से आता है, और नागार्जुन ये आता है। तो आपने कहा ये चारों कहाँ के हो गए, तो आपने कहा आंध्र प्रदेश वाले हिस्से के हो गए। ये तेलंगाना की बात करूं तो ये कौन सा है, तो आपने कहा तेलंगाना का हिस्सा है। कौन सा है, तेलंगाना। और तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा तेलंगाना में कौन कौन से आते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको कि तेलंगाना में कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला पढ़ो पाखल, पाखल के बाद कबल, पाखल, कबल, मंजीरा। पहला कौन सा, पाखल, कबल, मंजीरा। इसके बाद पढ़ो पोचाराम।
पोचाराम के नीचे आ जाओ किन्नर सानी, किन्नर सानी। जो मैंने आपको ये 5 बनाए, ये 5 बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। कहाँ के? तो आपने का तेलंगाना वाले हिस्से के। पहला पाखल, दूसरा कवल, तीसरा मजीरा, चौथा पोचाराम और अगला आता है किन्नर सानी। तो अपन ने कहा ये कहाँ के होगा? तो आपने कहा ये तेलंगाना वाले हिस्से के होगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। एमपी की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा एमपी में कौन कौन सी आती है? तो आपने नाम सुना होगा कानाकसली। अगर मैं एमपी की बात करता हूं तो यहाँ पर जो आते हैं वो 11 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं और 31 अभ्यारण्य आते हैं। मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा आते हैं आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश में। ठीक, तो यहाँ पर अपन 11 नहीं पढ़ेंगे ना 31 पढ़ेंगे, अपन इंपोर्टेंट पढ़ लेंगे। जब अपन एमपी स्टार्ट करेंगे तो अपन को 11 पढ़ने पड़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान और 31 पढ़ने पड़ेंगे आपको अभ्यारण्य। तो अपन ने कहा कानाकसली। अब मैं कानाकसली की बात करूं तो अपन को अभी केवल मध्य प्रदेश का नाम याद रखना है। और अगर मैं मध्य प्रदेश में पूछूं कहां पर है तो आप कहोगे कानाकसली मंडला में आता है। 1933 में ये एक अभ्यारण्य था, 1955 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आपने कहा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया 1955 में। कानाकसली कहां पर मिलता है? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में मिलता है। इसके बाद अपन ने कहा कि दूसरा है बांधवगढ़। अब मैं बांधवगढ़ की बात करूं तो मैंने कहा बांधवगढ़ कहां पर है? आपको मध्य प्रदेश में। कहां पर है? तो आपको उमरिया में। कौन से जिला में? उमरिया। पहला कानाकसली हो गया, बांधवगढ़ हो गया, इसके बाद आता है आपका माधवगढ़। माधवगढ़ की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा माधवगढ़ कहां पर आता है? तो आप कहोगे माधवगढ़ भी जो आता है वो आपका मध्य प्रदेश में आता है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। पहला कानाकसली हो गया, बांधवगढ़ हो गया, माधवगढ़ हो गया। ये तीनों कहां की होगा? तो आपने कहा मध्य प्रदेश की होगा। इसके बाद अगर मैं कहूं कि देखो बांधवगढ़ उमरिया में आता है, माधवगढ़ कहां पर आता है? शिवपुरी में आता है। इसके बाद आ जाओ पेच। पेच जो आता है वो आपका सिवनी वाले क्षेत्र में आता है। इसके बाद अपन आ जाओ संजय। संजय जो आता है वो सीधी वाले क्षेत्र में आता है। ठीक, इसके बाद अपन नीचे आए तो इसके बाद कौन सा मिलता है? पन्ना। पन्ना कौन से क्षेत्र में आता है? आपने का पन्ना जो आता है वो आपका छतरपुर वाले क्षेत्र में आता है। ठीक, अभी तो आपको केवल मध्य प्रदेश के देखने हैं कि अपन ने कहा मध्य प्रदेश में कौन कौन सी आती है। अभी उनके जिले नहीं देखने। जब अपन एमपी पढ़ेंगे तो एमपी में अपन देखेंगे कि कौन कौन से जिले में आते हैं। कानाकसली अपन ने कहा मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, माधवगढ़, पेच, संजय और पन्ना, ये कहां के हैं? तो आपने कहा मध्य प्रदेश में आते हैं। ये कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका मिलता है जिसका नाम क्या है? तो आपने कहा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां का है? तो आप कहोगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका यूपी उत्तर प्रदेश में मिलता है। ये कौन सा है? आपने कहा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में पहला कौन सा आता है? तो आप ऊपर बनाओगे इसको, जिसका नाम है सीता नदी। पहला कौन सा? सीता नदी हो गया। दूसरे की बात करें तो मैंने कहा दूसरा है आपका इंद्रावती। ये दोनों कहां के हो गए? तो आपने कहा ये दोनों आपके छत्तीसगढ़ के हो गए। खत्म। कौन कौन से? आपने कहा सीता नदी। इसके बाद सीता नदी कहां का हो गया? तो आपने कहा सीता नदी आपका जो हो गया वो हो गया छत्तीसगढ़ का। इसके बाद अपना इंद्रावती कहां का हो गया? तो आपने कहा इंद्रावती आपका हो गया छत्तीसगढ़ का। ये दोनों की अगर मैं चर्चा करूं तो मैंने कहा दोनों कहां के हैं? तो आप कहोगे दोनों जो आते हैं आपके वो छत्तीसगढ़ की आती है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट इंद्रावती। इंद्रावती कई बार पूछा गया है कि इंद्रावती जो है वो किस राज्य में आता है? तो आप कहोगे इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में आता है। पहला कौन सा? सीता नदी। दूसरा कौन सा है? तो आपने कहा इंद्रावती। ये दोनों कहां के हैं? तो आप कहोगे छत्तीसगढ़ वाले हिस्से के हैं। ये उड़ीसा की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा उड़ीसा में कौन कौन से आते हैं? तो आप कहोगे कि उड़ीसा वाला उत्तर वाला हिस्सा देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर पहला मिलता है जिसका नाम है सिमिलीपल। कौन सा है? तो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है कि सिमिलीपल कहाँ का है? तो आप बताओगे सिमिलीपल जो आता है वो आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में आता है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो आता है वो क्या है? तो आपने कहा टिकरपाड़ा। ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। टिकरपाड़ा कई बार पूछा गया है परीक्षा में कि टिकरपाड़ा कहाँ का है? तो आप बताओगे टिकरपाड़ा जो आता है वो आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में आता है। और उसके नीचे आए तो अपन ने कहा यहाँ पर क्या मिलता है? तो आप यहाँ पर बताओगे जिसका नाम क्या है? तो आपने कहा कि भितरकनिका। भितरकनिका कौन सा आता है? तो आपने कहा भितरकनिका।
ये तीनों जो आते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। कौन से हैं? तो आपने कहा सिमलीपल पहला आता है, कहाँ पर है? उड़ीसा के उत्तरी वाले क्षेत्र में है। उसके बगल से आओगे टिकरपाड़ा मिलता है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, उड़ीसा में है। अगले की बात करो भितरकनिका मिलता है, भितरकनिका भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, कहाँ के? तो आपने कहा उड़ीसा वाले क्षेत्र के हैं। इसके बाद अगर मैं ये वाला क्षेत्र लूं, मैंने कहा ये कौन सा है? आपने कहा झारखंड है। और झारखंड की मैं अगर बात करूं तो मैंने कहा झारखंड में आपके इस वाले क्षेत्र में ऊपर की साइड में जाऊंगा यहां पर, तो अपन झारखंड की बना रहे हैं यहां पर। झारखंड की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा झारखंड में पहला कौन सा आता है? तो आपने कहा पहला आपका झारखंड में जो आता है उसका नाम है हजारीबाग। ये हजारीबाग का आपने पठार भी पढ़ा होगा, हजारीबाग। यहाँ पर हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान भी है जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं तो यहाँ पर दूसरा कौन सा आता है? तो आपने कहा यहाँ पर आता है पलामू। ये पलामू भी पूछा जाता है परीक्षा में कि पलामू किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप कहोगे ये है आपका झारखंड का। ये झारखंड का बहुत ही इंपोर्टेंट है। पहला हजारीबाग मिलता है, दूसरा पलामू मिलता है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा तीसरा कौन सा है? तो आप कहोगे डलमा। ये तीनों किस राज्य के हो गए? तो आपने कहा ये तीनों जो हो गए आपके वो हो गए झारखंड वाले हिस्से के। ये झारखंड के हैं और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि पलामू कहाँ का है? आप बताओगे झारखंड का है। डलमा कहाँ का है? आप बताओगे झारखंड का है। हजारीबाग कहाँ का है? आप कहोगे झारखंड का है। ये तीनों किस राज्य के हो गए? आपने कहा झारखंड के। हजारीबाग का पठार भी अपन ने झारखंड में पढ़ा था, ठीक। तो उन्हीं के नाम से भी कुछ भी रख सकते हैं, अभ्यारण्य भी रख सकते हैं, ठीक। वो चाहे तो नदी का नाम भी रख सकते हैं, ठीक। तो वो कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने हजारीबाग के दो नाम रखे, एक तो पठार का नाम रखा और दूसरा क्या नाम रखा? तो आपने कहा राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा। ये आपके तीनों किस राज्य के हो गए? तो आपने कहा ये तीनों जो हो गए आपके वो हो गए झारखंड वाले हिस्से के। बिहार की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है? आपने कहा बिहार। और बिहार में सबसे उत्तर की ओर जाओगे तो पहला कौन सा मिलता है? आपने कहा वाल्मीकि। कौन सा मिलता है? आपने कहा वाल्मीकि। वाल्मीकि ये जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तो आप बताओगे बिहार का है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा दूसरा कौन सा है? तो आपने कहा भीमबाग। कौन सा है? तो आपने कहा भीमबाग। और ये भीमबाग भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि भीमबाग कहाँ का है? तो आप बताओगे भीमबाग जो आता है वो आपके बिहार में आता है। तो मैंने कहा पहला कौन सा होगा? आपने कहा वाल्मीकि, बहुत ही इंपोर्टेंट है। भीमबाग बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, कहाँ का है? तो आपने कहा कि बिहार का है। ये दोनों जो आते हैं वो किस में आते हैं? तो आपने कहा बिहार वाले क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद अगर मैं इस यहाँ की बात करूं तो ये कौन सा है? आपने कहा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में उत्तर की साइड में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर बना रहा है अपन पश्चिम बंगाल की, ठीक। तो मैं पश्चिम बंगाल में पहला बनाऊंगा तो जिसका नाम क्या है? तो आपने कहा जल्दापारा। कौन सा है? तो आपने कहा जल्दापारा। और ये जल्दापारा जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि जल्दापारा किस राज्य में आता है? तो आप कहोगे जल्दापारा जो आता है वो आपका पश्चिम बंगाल में आता है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है जल्दापारा। इसके बाद अगर तुम नीचे की साइड में आओगे तो यहाँ पर जल्दापारा के बाद दूसरा मिलता है जिसका नाम क्या है? तो आपने कहा सजने खाली। कौन सा है? तो आपने कहा सजने खाली। अगर आपसे पूछा जाए कि सजने खाली कहाँ का है तो आप कहोगे सजने खाली जो मिलता है वो आपके पश्चिम बंगाल में मिलता है और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। पहला कौन सा हुआ? आपने कहा जल्दापारा पश्चिम बंगाल में है। दूसरे की बात करूं तो मैंने कहा सजने खाली कहाँ पर है? तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल में है। अगर मैं तीसरे की यहाँ पर बात करता हूं तो तीसरा जो आता है आपका वो कौन सा आता है? तो आपने कहा तीसरा आता है सुंदरवन। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि सुंदरवन कहां पर आता है? तो आप कहोगे सुंदरवन जो आता है आपका कहां पर आता है? तो आप बताओगे सुंदरवन जो आता है अपना वो आता है पश्चिम बंगाल में, वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक, पहला कौन सा हो गया? जल्दापारा हो गया जो पूछा जाता है। दूसरा सजने खाली हो गया। तीसरा कौन सा? सुंदरवन हो गया। चौथे की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा चौथा कौन सा आता है? तो इसका नाम है लोथिया। कौन सा? तो आपने कहा लोथिया। ये लोथिया भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये अपन ने कहा कि चारों जो आते हैं वो किस राज्य में आते हैं? तो आप कहोगे ये चारों हैं अपने पश्चिम बंगाल के, ठीक। सुंदरवन का अपन ने डेल्टा भी वहां पर अपन पढ़ेंगे आगे जब नदी पढ़ेंगे। सुंदरवन अपन ने क्या पढ़ा था? तो आपने कहा सुंदरवन अपन ने एक चोटी का नाम पढ़ा था ना। तो मैंने कहा कि जल्दापारा कहां पर है? तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल में आता है।
सजनी खाली कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में आता है। सुंदरबन कहाँ पर आता है? पश्चिम बंगाल में आता है। लोथिया कहाँ पर आता है? पश्चिम बंगाल में आता है। मतलब 4 राष्ट्रीय उद्यान अपन ने कहाँ के पढ़ लिए? आपने कहा पश्चिम बंगाल के। ठीक है, पश्चिम बंगाल अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन कहेंगे कि ये कौन सा है, तो आपने कहा सिक्किम। और सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट आता है, जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, ये कंचनजंगा बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि कंचनजंगा कहाँ का है, तो आप बताओगे। कंचनजंगा जो मिलता है आपका वो सिक्किम वाले क्षेत्र में मिलता है। इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो मैंने कहा कि सिक्किम में केवल एक पढ़ना है अपन को, जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आओगे, ये कौन सा हिस्सा है आपने का? पश्चिमी वाला। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर एक मिलता है जिसका नाम है सोनई रुपई। कौन सा है, तो आपने का सोनई। इसके बाद आता है रुपई। तो आपने का सोनई रुपई किस राज्य में होगा, तो आपने का अरुणाचल वाले हिस्से में होगा। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक, मैंने कहा कंचनजंगा कहाँ का हो गया? सिक्किम का हो गया। मैंने कहा कि सोनई रुपई कहाँ का हो गया, तो आपने कहा सोनई रुपई जो हो गया वो आपका अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र का हो गया। अगर मैं ये मणिपुर की बात करूं तो मैंने कहा मणिपुर में कौन कौन से आते हैं, तो आपने कहा मणिपुर वाला ये हिस्सा है। ठीक, ये कौन सा है, तो आपने कहा मणिपुर वाला हिस्सा। ठीक, और मणिपुर में बात करूं तो मैंने यहाँ पर बनाया आपका काइबुल लमजाओ। ठीक, ये काइबुल जो लमजाओ है वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। और परीक्षा में ये पूछा जाता है कि काइबुल लमजाओ कहाँ का है, किस राज्य का है, तो आप क्या कहोगे? तो ये आता है आपका मणिपुर में। अपन ये काम कर रहे हैं, ये काइबुल लमजाओ यहाँ पर अपन पूरा लिख रहे हैं मणिपुर। ठीक, मणिपुर का अपन इस साइड से गुजर रहा है। तो मणिपुर में कौन सा है, तो आपने कहा काइबुल लमजाओ। ठीक, क्योंकि ये पूछा जाता है कि काइबुल लमजाओ कहाँ का है, तो आप कहोगे काइबुल लमजाओ जो आता है वो आपका मणिपुर वाले क्षेत्र में आता है। नीचे आओगे कौन सा मिलता है, आपने कहा मिजोरम। और मिजोरम में यहाँ पर कौन सा है, तो आपने कहा यहाँ पर आता है आपका मार्लिन। ये भी कई बार पूछा गया है कि मार्लिन कहाँ का है, तो आप कहोगे मिजोरम का है। ठीक मैंने कहा काइबुल लमजाओ कहाँ का है, तो आपने कहा ये आपका आता है मणिपुर वाले क्षेत्र में। मिजोरम की बात करूं तो मैंने कहा मिजोरम में कौन सा आता है, आपने कहा मार्लिन कहाँ का है, तो आप कहोगे मिजोरम वाले क्षेत्र का है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर आया तो ये कौन सा क्षेत्र है, आपने कहा असम। और असम की अगर मैं अपन बात करेंगे तो असम में कौन कौन सी आती है, तो आप वो देखिए यहाँ पर असम का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक, पहला कौन सा है, तो आपने कहा मानस। मानस ये पूछा जाता है कि मानस किस राज्य में आता है, तो आप कहोगे कि मानस आता है आपका असम में। मानस के बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं तो ये बहुत इंपोर्टेंट आने वाला है, जिसका नाम है काजीरंगा। कौन सा है, तो आपने कहा मानस के बाद आता है आपका काजीरंगा। काजीरंगा, ये काजीरंगा बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये काजीरंगा बहुत बार पूछा गया है कि कहां पर है, तो आप बताओगे मानस और काजीरंगा आपका है, आपके कहां पर आते हैं, तो आपने कहा ये आते हैं आपके असम वाले क्षेत्र में। ठीक, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि मानस काजीरंगा ये दोनों कहां के हैं, तो आप कहोगे कि मानस और काजीरंगा जो आते हैं वो आपके असम वाले क्षेत्र में आते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है परीक्षाओं में। दोनों कहां के, आपने कहा असम वाले क्षेत्र के होंगे। इतने आपको याद करने थे राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट और मजेदार थे। ठीक, बहुत ज्यादा है। एक बार दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये सभी। मैंने कहा राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि राष्ट्रीय उद्यान किसके अधीन आते हैं, तो आपने कहा कि ये आते हैं केंद्र के अधीन, जिस पर केंद्र का अधिकार होता है। अभ्यारण्य क्या होते हैं, तो आपने कहा जिस पर राज्य का अधिकार होता है, तो आपने कहा इनकी संख्या 103, इनकी संख्या 544। ठीक, अगर मैं बात करूं ये दोनों की पूछे राष्ट्रीय अभ्यारण्य उद्यान कितने, तो दोनों को आप काउंट कर देना। अगर मैं कहूं कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से आती है, तो मैंने आपको सभी राज्यों के बता दिए हैं और कौन कौन से इंपोर्टेंट है वो भी बता दिए। अब अपना टॉपिक अगला आता है, जिसका नाम तो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य ही है, लेकिन एक्स्ट्रा हर चीज पढ़ रहे हैं अपन। यहाँ पर हर वीडियो में आपको थोड़ा नया नया मिलेगा। अपन ने कहा कि अगर मैं भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं, मैंने कहा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उद्यान की बात हो रही। तो मैंने कहा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपने कहा कि उद्यान कैसा है, तो आपने कहा बड़ा।
किसका? तो आपने कहा भारत का। ठीक, क्या है? तो आपने कहा हेमेसाई। हेमेसाई की बात करो तो मैंने कहा हेमेसाई कहां पर है? आप कहोगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो मैंने कहा 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। कितना? तो आपने कहा 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये तो हो गया आपका बड़ा। अगर मैं कहूं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो आप बताओगे हेमेसाई क्षेत्रफल कितना है? तो आप बताओगे 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। यहाँ पर आपने एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम सुना होगा, जिसका नाम क्या है? तो आपने कहा था यहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार। कौन सा है? तो आपने कहा अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा अंडमान निकोबार में एक आपका राष्ट्रीय उद्यान आता है जिसका नाम है साउथ बटन। कौन सा आता है? तो आपने कहा साउथ बटन। इस साउथ बटन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है वो देखो आप। यहाँ पर मैंने आपको बताया भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, आपने क्या बताया? हेमेसाई। क्षेत्रफल कितना है? आपने कहा 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। छोटे की अगर मैं बात करूं कि मैंने कहा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? तो मैंने कहा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है साउथ बटन। और साउथ बटन कहां पर आता है? तो आप कहोगे अंडमान निकोबार क्षेत्र में आता है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। छोटा और बड़ा। बड़ा हेमेसाई हो गया, 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हो गया। दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? आपने कहा बड़ा तो अपना हो गया। छोटे की अगर मैं चर्चा करूं तो मैंने कहा साउथ बटन कहां पर आता है? आपने कहा कि अंडमान निकोबार में आता है। क्षेत्रफल की बात करूं, मैंने कहा कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो आप क्या बताओगे? मैंने कहा कि 0.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। कितना? तो आपने कहा 0.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। बस इतना ही है ये साउथ बटन। कहां पर आता है? अंडमान निकोबार में। तो ये प्रसिद्ध है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए। बड़ा हेमेसाई कहां पर है? जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में। क्षेत्रफल कितना फैला है? 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। छोटा साउथ बटन कहां पर है? अंडमान निकोबार में। वर्ग कितना क्षेत्र है इसका? तो आप कहोगे कि 0.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ये अपने किसकी चर्चा हो गई? तो आपने कहा ये आपके हो गए, जैसे अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब देखो सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक, अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? तो आप अभ्यारण्य पे जाओगे नागार्जुन पर। ये क्या है? बड़ा अभ्यारण्य। तो आप कहोगे अगर मैं बड़े अभ्यारण्य की बात करूं तो मैंने कहा बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो आप कहोगे नागार्जुन। ये बहुत बार पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य उद्यान आपको पता है हेमेसाई, छोटा साउथ बटन। अगर आपको अभ्यारण्य की चर्चा की जाए, अगर मैं आपसे अभ्यारण्य के बारे में पूछूं कि मैंने कहा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्या है, तो अभ्यारण्य अपन क्या बताएंगे? आपने कहा अभ्यारण्य जो है वो है आपका नागार्जुन। ये पूछा जाता है नागार्जुन कहां पर है, तो आप बताओगे नागार्जुन आपका जो मिलता है वो आंध्र प्रदेश में मिलता है। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल कितना है? तो आपने कहा इसका जो क्षेत्रफल है वो है 3568 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। आपने कहा कितना? तो आपने कहा 3568 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। कौन? तो आपने कहा नागार्जुन। कहां पर आता है? तो आपने कहा आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में आता है। इसके बाद मैंने कहा कि ये तो आपका सबसे बड़ा हो गया अभ्यारण्य। अगर मैं छोटे की बात करूं, मैंने कहा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप बताओगे सबसे छोटा जो आता है वो आता है आपका पेंच। और अगर मैं पेंच की बात करूं तो पेंच जो आता है वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों क्षेत्रफल में आता है। इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो मैंने कहा सबसे छोटा हो गया ये। क्या हो गया? तो आपने कहा छोटा। और छोटा क्या है? तो आपने कहा अभ्यारण्य। क्या है? अभ्यारण्य। क्षेत्रफल की बात करूं तो 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला है। कितना? तो आपने कहा कि 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। पेंच मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों में आता है। देखो राष्ट्रीय उद्यान हो गया बड़ा हेमेसाई, 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक, अपन ने कहा कि छोटा कौन सा है? आपने कहा साउथ बटन। कहां पर है? आप कहोगे साउथ बटन जो आता है वो आता है आपका कहां पर? अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस जो फैला है वो कितना फैला है? तो आपने कहा 0.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ये आपके उद्यान हो गए। अभ्यारण्य की अगर मैं चर्चा करूं तो मैंने कहा अभ्यारण्य क्या होते हैं, तो आपने कहा अभ्यारण्य सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपने कहा नागार्जुन। कहां पर आता है? आपने कहा आंध्र प्रदेश में आता है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि नागार्जुन कहां का है, तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश का। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहां का है? नागार्जुन है। कहां का है? आपने कहा आंध्र प्रदेश का। अगर मैं छोटे की चर्चा करता हूं कि मैंने छोटा कहां पर है, तो आप कहोगे पेंच। और पेंच की बात करूंगा तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों वाले क्षेत्र में आता है। अगर ये वाला आप हिस्सा देखोगे महाराष्ट्र का उत्तर वाला हिस्सा और अपन मध्य प्रदेश के
दक्षिण वाले हिस्से में जाएंगे तो कौन सा मिलता है, आपने का पेंच मिलता है। और पेंच जो आता है वो किस राज्य में आता है, आप कहोगे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दोनों में आता है। और ये सबसे छोटा अभ्यारण्य माना जाता है। ठीक, कितना है इसका क्षेत्रफल, तो आप कहोगे 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ले लिया, चलो अब इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं। मैंने कहा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो गया, सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो गया। ये सब चीजें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ये आपके राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य यहाँ पर कंप्लीट हो गए। चलो इसके बाद अपन यहाँ पर थोड़ा और देख ले रहे हैं एक बार। मैं अगर देखो ऐसे देख रहा है अपन, सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान आपने कहा कि जो केंद्र के अधीन आते हैं, उद्यान जो केंद्र के अधीन आते हैं, अभ्यारण्य जो राज्य के अधीन आते हैं। उद्यान की संख्या 103 है, अभ्यारण्य की 544 है। ठीक, अगर मैं कहूं कि जम्मू कश्मीर में पहला कौन सा आता है, अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो मैंने कहा हेमेसाई जम्मू कश्मीर लद्दाख में आता है, भारत का सबसे बड़ा है। ठीक, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, आपने कहा 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मैं जम्मू कश्मीर में आऊं तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है, तो आपने कहा जम्मू कश्मीर में आपके दो मिलती है। पहला किश्तवाड़ के नीचे आप आओगे तो कौन सा मिलता है, आपने कहा दचीगांव। किश्तवाड़ और दचीगांव कहाँ के हैं, तो आपने कहा जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र के हैं, दोनों ही इंपोर्टेंट है। पंजाब की बात करूं तो मैंने कहा पंजाब में कौन सा है, तो आपने कहा अरोहर पंजाब का है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, चैल, जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है हिमाचल का। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कौन सा आता है, आपने कहा सुल्तानपुर। और ये सुल्तानपुर क्यों प्रसिद्ध है वो चीज देखिए आप। अगर मैं सुल्तानपुर की बात करूं तो मैंने कहा सुल्तानपुर क्यों प्रसिद्ध है, ये सुल्तानपुर जो है वो जलीय पक्षियों के लिए बनाया गया है। तो आपने कहा कैसा है, तो आपने कहा झील अभ्यारण्य है। अगर सुल्तानपुर की बात करूं तो ये सुल्तानपुर जो है वो झील अभ्यारण्य के नाम से है। किसके लिए, तो आपने कहा जलीय पक्षियों के लिए बनाया गया। क्या, तो आपने कहा सुल्तानपुर कहां पर है, आपने कहा हरियाणा में। उत्तराखंड की बात करूं तो मैंने कहा उत्तराखंड में पहला कौन सा आता है, आपने कहा उत्तराखंड के अगर जाएंगे तो पहला आता है जिम कॉर्बेट। और अगर मैं जिम कॉर्बेट की आपको बात करूं तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, तो आपने कहा पहला। और ये बना कब था, 1973 को पहला उद्यान। तो अपन अगर पहले उद्यान की बात करें, पूछा जाता है कि पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप कहोगे पहला जो है वो कौन सा है, तो आपने कहा पहला आपका आता है पहला अभ्यारण्य। ठीक, अपन ने कहा पहला अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप कहोगे कि भारत का पहला अभ्यारण्य है आपका जिम कॉर्बेट। और 1973 में ये बना था। कहां पर है, आप कहोगे उत्तराखंड में। दूसरे की अगर मैं चर्चा करूं, मैंने कहा दूसरा कौन सा है, तो आप कहोगे दूसरा जो आता है आपका नंदा देवी आता है। ये कहां के होगा, उत्तराखंड की, राजस्थान वाले क्षेत्र में। और राजस्थान में सबसे पहला कौन सा है, सरस्का जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक, सरस्का जो है कहां पर है, तो आपने कहा राजस्थान में पहला, बहुत ही इंपोर्टेंट है। पहला सरस्का हो गया। दूसरा केवला देवी को पूछा जाता है क्या बोलते हैं, घाना पक्षी के नाम से। तीसरा रणथंभौर, और रणथंभौर के और नीचे आओगे कुंभालगढ़, और कुंभालगढ़ के बगल से पहुंच जाओगे तो मिलता है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां के होगा, आपने कहा राजस्थान वाले क्षेत्र के होगा। गुजरात की बात करूं तो मैंने पहला कहा कौन सा मिलता है, आपने कहा नारायण सरोवर पहला मिलता है, कच्छ वाले क्षेत्र में मिलता है। फिर छोटा रण मिलता है। काठियावाड़ प्रायद्वीप में आएंगे तो कौन सा मिलता है, तो आपने कहा काठियावाड़ प्रायद्वीप में एक मिलता है नल सरोवर के नीचे आओगे गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे गिर राष्ट्रीय उद्यान है बब्बर शेरों के लिए। ये पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बब्बर शेरों के लिए। ठीक, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे गिर राष्ट्रीय उद्यान। और गिर के नीचे आओगे बेलाबादर, ये कहां के होगा, आपने कहा गुजरात वाले क्षेत्र के होगा। इसके बाद आप आओगे महाराष्ट्र वाले हिस्से में, तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा मिलता है, आपने कहा यवल पहला मिलता है, पेंच दूसरा मिलता है, बोर तीसरा मिलता है, नमेगांव चौथा मिलता है, नागपीर पांचवा मिलता है, और छठवां जो मिलता है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा छठवां आपका कौन सा है, तो आपने कहा राधा नगरी। ये 6 आपके कहां के होगा, तो आपने कहा महाराष्ट्र वाले हिस्से के होगा। कर्नाटक की बात करूं तो मैंने कहा कर्नाटक में कौन कौन से आते हैं, आप कर्नाटक में सबसे उत्तर में जाओगे डंडेली मिलता है, डंडेली के नीचे शरावती मिलता है। और नीचे आओ, पहला डंडेली हो गया, डंडेली के नीचे शरावती हो गया। इसके बाद नीचे कौन सा है, आपने कहा कि नागर हॉल हो गया, नागर हॉल के बाद बांदीपुर और बन्नेरखट्टा, ये दोनों इंपोर्टेंट है। कहां के होगा ये पूरे, तो आपने कहा ये होगा आपके कर्नाटक के। केरल की बात करूं तो मैंने एक बताया जिसका नाम है पेरियार, और पेरियार बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है पेरियार कहां का है, तो आप बताओगे केरल वाले हिस्से का है। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा तमिलनाडु में कौन कौन सी आती है, तो आपने कहा सबसे पहला आता है आपका तमिलनाडु में वेदांतागल। वेदांतागल की बात करूं तो मैंने कहा कहां पर है, तो आप कहोगे तमिलनाडु में। पहला हो गया वेदांतागल। वेदांतागल की अगर दूसरी की बात करूं तो मैंने कहा अन्नामलाई।
दूसरा हो गया इसके बाद मृदुमलाई। मृदुमलाई के बाद कौन सा आता है, आपने कहा कि मृदुमलाई के बाद आता है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के बाद आता है आपका मुंडन थुरई। ये आपके जो इतने हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। कहाँ के, आपने कहा तमिलनाडु वाले हिस्से के हैं। अगर मैं इसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करूं, मैंने कहा ऊपर कौन सा है, आपने कहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहला कौन सा मिलता है, पापीकोंडा। पापीकोंडा की बात करूं, मैंने आपको पर्वत श्रेणी बताई थी ना, पापीकोंडा बेलीकोंडा कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में थी। तो पहला कौन सा हुआ है, पापीकोंडा, कहां का मिलता है, आपने कहा आंध्र प्रदेश का। दूसरा कौन सा है, कोलेरू। कोलेरू के बाद कौन सा मिलता है, आपने कहा श्रीशैलम, और श्रीशैलम के बाद आता है नागार्जुन। नागार्जुन की अपन ने क्या विशेषता पढ़ी, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ठीक, कहां पर आता है, तो आपका हो गया आंध्र प्रदेश में आता है। 35-68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसके ऊपर आओ, कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा के उत्तर में जाओगे, पहला कौन सा मिलता है, आपने कहा सिमलीपल। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है सिमलीपल कहां पर है, आप कहोगे सिमलीपल आपका आता है उड़ीसा में। दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा है, आपने कहा टिकरपाड़ा। टिकरपाड़ा कहां पर है, उड़ीसा में। अगर तीसरे की बात करो भितरकनिका, ये तीनों किस राज्य के होगा, तो आपने कहा ये तीनों आपके होगा उड़ीसा वाले क्षेत्र के। इसके बाद अगर अपन छत्तीसगढ़ में आएंगे तो छत्तीसगढ़ में आपने कौन सा पढ़ा, आपने कहा सीता नदी। पहला इंद्रावती, दूसरा इंद्रावती, बहुत इंपोर्टेंट है। कहां का है आपका, आपने कहा छत्तीसगढ़ की, दोनों हो गए। मध्य प्रदेश की बात करें तो मैंने कहा था मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, 31 अभ्यारण्य। उनमें से अपन ने मुख्य क्या पढ़े, तो आपने कहा कानाकसरी। ठीक, पहला। इसके बाद बांधवगढ़, माधवगढ़, पेंच और पन्ना और संजय सरोवर, ये आपके कहां के होगा, तो आपने कहा मध्य प्रदेश के होगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, आपने कहा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, पूछा जाता है कहां का है, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश का। इसके बाद अपन ने कहा कौन सा आ गया, तो आपने कहा झारखंड वाला हिस्सा देखेंगे तो झारखंड में पहला कौन सा मिलता है, तो आपने कहा हजारीबाग। हजारीबाग का वहां पर अपन ने पठार भी पढ़ा था, हजारीबाग वहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी है। तो आपने कहा पहला कौन सा हो गया, हजारीबाग। कहां पर है, आप कहोगे कि झारखंड में। पहला आपका हजारीबाग हो गया। हजारीबाग के बाद अगर अपन दूसरे की बात करें, देखो पहला आपका हजारीबाग, दूसरे की बात करें पलामू, और तीसरे की बात करें डलमा। ये तीनों जो आते हैं वो किस राज्य में आते हैं, तो आपने कहा कि ये तीनों आपके आते हैं झारखंड में। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। बिहार की बात करूं तो मैंने कहा बिहार में कौन कौन से आता है, आपने कहा पहला वाल्मीकि आती है, दूसरे भीमबाग। वाल्मीकि और भीमबाग किस राज्य में आती है, तो आपने कहा बिहार में आती है, वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक, आपने कहा बिहार खत्म। इसके बाद आ जाओ आप पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा पश्चिम बंगाल में पहला जल्दापारा आता है, बहुत इंपोर्टेंट है। पहला कौन सा है, आपने कहा जल्दापारा। जल्दापारा के और नीचे आओगे तो कौन सा मिलता है, तो आपने कहा दूसरा मिलता है सजने खाली। सजने खाली के बाद कौन सा है, सुंदरबन। मैंने सुंदरबन आपको वहां पर चोटी का नाम बताया था, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, तो अपन ने कहा सुंदरबन, और उसके बाद आता है लोथिया। ये कहां के, तो आपने कहा ये आते हैं आपके पश्चिम बंगाल की, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। सिक्किम की बात करूं तो मैंने कहा सिक्किम में केवल एक आता है जिसका नाम है कंचनजंगा। ठीक, पूछा जाता है कंचनजंगा कहां का है, तो आपने कहा सिक्किम का है। इसके बाद आ जाओ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा आता है, आपने कहा सोनाई रुपई आता है। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद पहुंचो मणिपुर में। मणिपुर में कौन सा आता है, कायबुल लमजाओ आता है। इसके बाद डायरेक्ट आ जाओ कौन सा, मिजोरम। मिजोरम में क्या आता है, तो आपने कहा मिजोरम में आता है आपका मार्लिन। ठीक, मिजोरम में कौन सा हो गया, आपने कहा मार्लिन हो गया। कहां का है, तो आपने कहा मिजोरम वाले क्षेत्र का है। इसके बाद असम की बात करूं तो मैंने कहा असम में कौन सा आता है, आपने कहा मानस आता है। मानस, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूरा पूछा जाता है कि मानस कहां पर है, तो आप कहोगे असम वाले क्षेत्र में। और दूसरा है आपका काजीरंगा। हमने कहा कि काजीरंगा की अगर मैं बात करूं तो ये काजीरंगा बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है वो देखो, ये काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा जाता है। तो अपन ने कहा काजीरंगा जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपने कहा एक सींग वाले गैंडे हाथी के लिए। एक सींग वाले गैंडे हाथी के लिए। ठीक, एक सींग वाले गैंडे हाथी के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो आपने कहा कि यह आपका आता है काजीरंगा। ठीक, बीच में एक जो सूंड रहता है, मतलब एक सींग वाले, एक सींग रहता है बीच में, उसी को बोलते हैं अपन काजीरंगा अभ्यारण्य। ठीक, तो अपन ने कहा काजीरंगा अभ्यारण्य में क्या है, तो आपने कहा एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। जिस प्रकार मैंने गिर आपको बताया था, गिर किसके लिए, बब्बर शेरों के लिए। काजीरंगा किसके लिए, एक सींग वाले गैंडे हाथी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये आपके राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। देख लीजिए आप किस प्रकार से हैं, बहुत ही अच्छे आपके बने हैं। यहाँ पर आपको वीडियो को 1-2 बार देखना है, 2 बार कम से कम देखना है, तब आपको ये सारी चीजें याद होंगी। क्योंकि इतना आपको याद करना एक बार में मुश्किल होगा, तो आप वीडियो को 2 या 3 बार लगातार देखिए, तो आप जल्दी से इसको याद कर लेंगे। अब देखो छोटे बड़े एक बार और देख लेते हैं। अगर मैंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, तो आप कहोगे हेमेसाई। कहां पर आता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में आता है। 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। छोटी की बात करें तो मैंने कहा कौन सा है, तो आपने कहा अंडमान निकोबार में आता है। क्या है इसका नाम, तो आपने कहा साउथ बटन। 0.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है।
सबसे बड़े राष्ट्रीय अभ्यारण्य की चर्चा करें तो कौन सा है, तो आपने कहा अभ्यारण्य जो आता है वो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और इसका नाम क्या है, तो आपने कहा कि अभ्यारण्य जो है वो क्या है, तो आपने कहा नागार्जुन। नागार्जुन कहां पर आता है, तो आप कहोगे नागार्जुन आपका आंध्र प्रदेश में आता है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 3568 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। छोटे की बात करें, मैंने कहा छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप कहोगे कि पेंच है। पेंच कहां पर आता है, तो आपने कहा पेंच जो आता है वो आपका आता है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितना, 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये आपके राष्ट्रीय अभ्यारण्य उद्यान खत्म होते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मजेदार है। शायद है आपने इस प्रकार के अभ्यारण्य उद्यान पढ़े होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। परीक्षा में यहाँ से बाहर आपके राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य नहीं होने वाले हैं, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने यार अपने भाई सभी को शेयर कर दीजिए। क्योंकि देखो जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए मेरे लिए। इसके बाद आगे के जो टॉपिक आपके आने वाले हैं वो और ही ज्यादा इंपोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मजेदार आने वाले हैं, तो बने रहिए अजय सर के साथ। इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकर आएंगे और अच्छा सा धमाका। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब मस्त रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।